श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 36 और 37 का हम लोगों ने कल मनन किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं जो कि जाने अनजाने में अभी सभी लोगों के मन में उठता है। वो प्रश्न क्या है अर्जुन का? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्थात कि मनुष्य नहीं चाहने पर भी अपनी गलतियों को छोड़ क्यों नहीं पाता है। जो भी साधक होता है, देखो, सत्संग सुनने से मनुष्य के जीवन में प्रज्ञा अपराध शुरू होता है। प्रज्ञा अपराध किसे कहते हैं? प्रज्ञा अपराध कहते हैं कि जब तक मनुष्य को कोई गलती मालूम नहीं है और वो करता रहता है तो कोई बात ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई भूल करते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है। बच्चे को आप किसी के घर पर लेकर के गए और वहाँ जाने के बाद वो बच्चा क्या करता है? जिसके घर जाता है उनका सामान उठा लेता है। तो उसको नहीं मालूम है कि ये सामान मेरा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं उठाना चाहिए। आप समझाते हैं उसको तो उसका दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि वो ना समझ है। इसी प्रकार से संसार में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, किन संत महापुरुष के पास नहीं किया है। उनके द्वारा कई बातें गलत होती हैं और वो कहते हैं भाई मेरी दृष्टि से ऐसा सही है, अथवा हमारे परिवार में तो ऐसा होता है ना। एक बार मेरा किसी के घर रुकना हुआ तो उस लड़के से मैंने कहा कि आप रोज़ाना बियर पीते हो तो आपको ग्लानि नहीं होती है कि आप ये ऐसी चीज़ पी रहे हो, नशा है ये? तो बोले नहीं होती है। मैंने पूछा क्यों नहीं होती है? तो बोला मैं जब से और संभाला अपने पिताजी को देखता हूँ वो भी पीते हैं। तो मैंने कहा आपकी शुरुआत कैसे हुई? बोले हमको तो पिताजी ने साथ में बिठाया। बोले चुपचाप पियोगे, अकेले में पियोगे, उससे अच्छा साथ में बैठ के पियो ऐसे। तो अब बताओ ऐसे व्यक्ति को कभी लगेगा क्या शराब पीना गलत है? जबकि हमारे शास्त्रों में महापाप में गिना गया है, इसको साधारण पाप नहीं माना गया है। मैं इसलिए इन चीज़ों को उठाता हूँ दृष्टांत के रूप में भी, ताकि समाज में कुछ कॉन्शियसनेस आए इस बात की। ये बहुत बढ़ रही है चीज़ें। महापाप क्यों कहा गया है? कि भगवान ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, समझ दिया, ज्ञान दिया, आप उसका सदुपयोग करें। अब ये ऐसा हुआ कि आपने भगवान की दी हुई बुद्धि का अपमान किया। अब आपकी समझ काम नहीं करती है, आपका विवेक काम नहीं करता है, उचित अनुचित का ज्ञान खत्म हो जाता है। अभी जो भारत देश में सबसे बड़ा अपराध हो रहा है देखा जाए तो, ये जो माताओं बहनों तो ठीक है, कन्याओं के प्रति भी जो दुराचार हो रहा है, तो हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी ने जो पता लगाया, अनुसंधान किया है, उनका कहना सबसे बड़ा उसका कारण है नशा। नशे में ही ये काम किए जा रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब भी मुझे बोल रहे थे, स्वामी जी ये छोटी सी भूल करता है और सरकार ने इतना बड़ा दंड दे रखा है, उसको शूली दे दी जाएगी, आजीवन कारावास दिया जाएगा, तो वो 5-10 मिनट के सुख के लिए आदमी इतनी बड़ी गलती करने को तैयार हो जाता है। उसका कारण, एक प्रमुख कारण शंकराचार्य जी बोलते हैं, प्रमुख कारण ये है कि उस समय वो होश हवास में नहीं रहता है। तो ये घृणास्पद कार्य जो है संसार में सबसे ज़्यादा भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध वाला जो काम है वो है नशा करना। हमारे शास्त्रों में अभी हम श्यामसुख दास जी को पढ़ रहे थे और यही बात राजेंद्र दास जी महाराज ने भी कही कि नशा करने वाला तो बुरा कहा ही गया है, पर नशा करने वाले व्यक्ति से मित्रता करने को भी बुरा बोला है। आप एक टेबल पे बैठे हैं, एक व्यक्ति नशा कर रहा है, आप जो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये भी एक्सेप्टेड नहीं हमारे शास्त्रों को। क्योंकि दुर्गंध जो होती है ना, वो जैसे नाक में घुस जाती है ना, इसी प्रकार संस्कार भी कब किसके मन में घुस जाए, एज द कंपनी सो द कलर, उसके अंदर एक सूक्ष्म एक्सेप्टेंस होता है। दूसरे के साथ पीता हुआ वो पी रहा है, आप बात कर रहे हैं उससे केवल।
चलो हम विषय पे आ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो यही एक टॉपिक हो जाएगा अपने आप। हमारे गुरुदेव का तो अभियान है नशा मुक्ति का। एक बार हमने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी नशा किसको कहते हैं, तो महाराज जी ने कहा कि नशा उसको कहते हैं जो आपको किए बिना बेचैन करे और जिसके बिना आप रह नहीं सकें। तो उस परिभाषा को उन्होंने और विस्तार में ले लिया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, भगवान से अर्जुन कह रहा है कि हमको मालूम होता है कि गलत है, ये जितने पीने वाले रहते हैं उसमें अधिकांश लोग कहते हैं हमको मालूम है गलत है, उनको समझाओ। तो फिर कभी कभी क्या है कि मनुष्य को ग्लानि होने लगती है ना, तो ग्लानि से बचने के लिए अपनी गलती को जस्टिफाई करता है। एक बार किसी परिवार के लोग हमारे यहाँ, उनके पिता भी आते थे, बच्चे भी आते, बहुएं भी आती, बेटियां भी आती, सब आते थे। तो उनका जमाई और बेटा दोनों पी रखी होगी, कोई तुनक चढ़ी, तो वो दोनों आ गए मेरे पास में और मुझे बोलते प्रणाम स्वामी जी, बड़ा श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, बैठे। बोला स्वामी जी, अगर कोई पीने के बाद अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, मारकूट नहीं करता है और अपने पैसे से पीता है, किसी से पैसे नहीं छीनता, तो उसमें क्या गलत है ऐसे। तो मैं थोड़ा ठंडे वाला महात्मा नहीं हूँ। मैंने कहा एक थप्पड़ पड़ेगा तो सब अकल आ जाएगी। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो वो बोला महाराज जी आप तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा हाँ नाराज़ हो गए, जाओ यहाँ से। मैंने कहा तुमको इतनी शर्म नहीं है, पीने के बाद तुम महात्मा के पास आ गए हैं। वो समझ गए अब जाओ यहाँ से, महाराज जी गर्म हो गए हैं। तो ये लातों के पुत बातों से नहीं मानते। इनको अगर प्रेम प्यार से समझाओ ना तो इनको समझ में नहीं आता है। हमारा शास्त्र बोल रहा है, हम तो शास्त्र को मानने वाले भाई, हम तो आचार्यों को मानने वाले, हम तो परंपरा को मानने वाले, हम तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले। तो जो अनुचित है वो अनुचित है, उसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बच्ची ने मुझसे कहा कि स्वामी जी मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी नौकरी में हूँ और वो सब एरिस्टोक्रेट लोग रहते हैं, बड़ी मीटिंग होती है, बाहर से भी बड़े बड़े लोग आते हैं, उसके अंदर विदेश से भी आते हैं, और उस मीटिंग में सबको बैठना होता है और वो बैठते तो सब लोग ड्रिंक करते हैं। और बोले मैं कोल्ड ड्रिंक करता हूँ, है ना, ड्रिंक मतलब शराब पीते हैं, और मैं जो है कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मुझे थोड़ा ऑड लगता है। तो अपनी वाइफ से कहते हैं वो कि तू मुझे केवल उस मीटिंग में ऑड नहीं लगे इसलिए थोड़ा सा मैं ले सकूं, इसकी परमिशन मुझे दे दे। कभी कभी नहीं पीने वालों को भी पीने वाले लोग ऐसा समझते हैं कि ये साला कहाँ से आ गया, मानो वो किरकिरी लगता है उनको। जैसे रिश्वत लेने वालों को ईमानदार आदमी किरकिरी लगता है, बोले ये हमारे को लफड़े में नहीं डाल दे, हमको संकट में नहीं डाल दे। एक व्यक्ति हमारे यहाँ आते थे साधक, बहुत सालों तक सत्संग में आए, तो बोले स्वामी जी हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट पास होता है और वो सबको मालूम रहता है, उसमें बड़ी रिश्वत आती है, तो ऑफिस में बढ़ता है पैसा। तो चूँकि हम लोग सत्संग में जुड़े हैं आपसे और संतों से, तो मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ। तो वो बोलता नहीं लेता तो मत ले भैया, दूसरों का हिस्सा बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। पर कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि यार ये आदमी ले नहीं रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये कहीं बाहर जाकर के हमारी बात फैला दे ऐसे। तो जैसे बुरे लोगों को अच्छे लोगों का संग अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार से अच्छे लोगों को भी ये बात समझना चाहिए कि उनको बुरे लोगों का संग बुरी तरह से त्यागना चाहिए, नहीं तो आज नहीं कल आप वो गलती कर सकते हैं। काजल की कोठरी में काला दाग तो लगता ही है। तो बच्ची ने पूछा कि मेरे पतिदेव मुझसे पूछ रहे हैं, तो हमने बोला कि बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना। एक बार आपकी तरफ से स्वीकृति हो गई तो उनका मन तो और खुल जाएगा। फिर कोई भी गलती जब होती है पहली बार ही होती है, कोई एकदम से पूरी बोतल नहीं पीता है। मैं किसी के घर रुका हुआ था, मैं अपनी पढ़ाई के लिए गया था वहाँ पर, तो उनका बच्चा रात को आया तो उसने खून की उल्टी करी, रात को 12-1 बजे आया था। तो मैंने उनकी भाभी से पूछा कि क्या हुआ आज इसको, तो बोले आज ये इनका विशेष कार्यक्रम था, वैसे तो ये थोड़ी थोड़ी लेता है, आज ये थोड़ा दोस्तों के कहने में प्रभाव में आ गया है, तो उसने 2 बोतल बियर पी ली, तो सहन नहीं कर पाया, इसलिए इसको ये खून की उल्टी हो गई। तो एकदम से कोई 2 बोतल नहीं पीता, पहले थोड़ी थोड़ी ही पीता है ना। आपको अगर 2 बोतल पीना है तो एक दिन में नहीं पी सकोगे, उसके लिए पहले आपको 1 पैक से ही शुरू
करना पड़ती है। तो गलती जब होती है तो थोड़ी सी होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे गलती करना है तो स्लो क्रम रहता है उसका, और अगर आप चाहते हो मुझे गलत मार्ग पे जाना ही नहीं है तो टोटल रिजेक्शन। स्वामी रामसूदास जी महाराज कहते हैं कि स्फुरण का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे ही अंदर से थॉट उठे ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शराब तो आप ये मत समझना केवल शराब पे बोल रहा हूँ मैं, ये तो एक उपलक्षण है। हमारे जीवन में कोई भी बुराई है और हमको मालूम रहता है ये बुराई है, शास्त्र निंदित है, तो जैसे ही अंदर आए और बोला नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, मुझे करना ही नहीं है, तो वो आपका जो स्फुरण है वो संकल्प ही नहीं बन पाएगा। स्फुरण का मतलब होता है अंदर एक फुरफुरी उठी और आपको समझ में आता है कि आपका मूड बन रहा है, भाव बन रहा है, उसके बाद वो एक अंदर आता है कि हाँ ये करना है, तो जैसे आप बोले सवाल ही नहीं उठता है। बहुत पक्के रहोगे तो बच जाओगे, और कच्चे पक्के रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आध्यात्म में पक्के लोगों की सफलता है। हमको पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने कहा था रामायण में जो ये कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, वो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है संत। तो उन्होंने कहा कि ये बात ध्यान रखना, संत का हृदय नवनीत के समान है दूसरों के लिए, और खुद के लिए पत्थर के समान है। जब तक आप स्वयं के प्रति कठोर अनुशासन नहीं रखेंगे तब तक आपका उद्धार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मन बेवकूफ़ बनाने के इतने रास्ते ढूंढता है। जैसे कि बच्चे रहते हैं ना, कितने बहाने करते हैं कि ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, ऐसे ऐसे हमारा मन जो है नए 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 तरीके ढूंढता है। नो मीन्स नो, जब ऐसा आपके अंदर आ जाएगा तब आप सफल होंगे। और आपने थोड़ा सा भी इसके कारण से उसके कारण से इसको कंसिडर कर लें, उसको कंसिडर कर लें, तो हमारे एक दूसरे महात्मा जी बोल रहे थे, अगर आप थोड़े भी संवेदनशील हो गए दूसरों के प्रति तो आप अपने लक्ष्य के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे। हमने अपने महाराज जी से एक अन्य संदर्भ में एक बात कही कि महाराज जी, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि गुरु के मुख से महावाक्य का श्रवण करने से साधक को अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध होता है। तो महावाक्य में ये बात बताई जाती है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, अर्थात अंतःकरण मन नहीं हो, बल्कि इन सबसे बड़े जो शुद्ध चैतन्य आत्मा है वह आत्मा ही ब्रह्म है। तुम आत्मा ही ब्रह्म हो, ब्रह्म स्वरूप हो। तो ये बात ऐसे तो कोई पढ़ सकता है, कोई बोल सकता है, पर कोई अनुभवी महात्मा जब आपको ये बात बोलता है, और वो भी गुरु बोलता है आपको, आपके सद्गुरु हैं, वो आपको उपदेश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि उससे अज्ञान की वृत्ति हटती है और ज्ञान का प्राकट्य होता है। तो हमने कहा महाराज जी, हम आपके श्रीमुख से शास्त्र विधि से ये सुनना चाहते हैं महावाक्य। हम भी उस समय बिगनर ही थे, मैं समझता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे लिए महावाक्य ये नहीं है कि तुम आत्मा ब्रह्म हो, तुम्हारे लिए महावाक्य दूसरा है। तो महाराज जी, हमारे लिए जो वही तो हम सुनना चाहते हैं। ये गुरु की करुणा और कृपा ऐसी को लोग बोलते हैं गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा यही है कि गुरु आपके कल्याण के लिए अनुसंधान कर रहा है, सोच रहा है, आपके बारे में चिंतन कर रहा है, आपकी चिंता कर रहा है कि आपका कल्याण कैसे होगा। उनको आपकी फिक्र हो रही है कहीं आप रह नहीं जाओ। हमने देखा महात्मा लोग फिक्र करते हैं, ऐसे महात्मा जिनको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आप तो काम है, वो अपने साधकों की चिंता करते हैं। एक महात्मा ने चिंता करते हुए हमको कहा था कि साधु तो बन गए, लेकिन अगर भक्तों के चक्कर में रहोगे ना तो रह जाओगे, उनके चक्कर में मत पड़ना। और बड़ी गंभीरता से और चिंतापूर्वक बोला। मैंने मन में सोचा महाराज जी, जिसको आपकी चिंता, आप जिसकी चिंता कर रहे हैं वो कहाँ से रह जाएगा। ऐसे महापुरुष जो पूर्ण, उनका तो जीवन ऐसा लगता है कृष्णमय, हर समय कृष्ण की भक्ति में लीन, नशा चढ़ा रहता था, जैसे नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसे महात्मा स्वामी सत्यानंद जी महाराज। मैंने कहा महाराज जी, आप जैसे संत जिसकी चिंता करें वो कैसे रह जाएगा। जब आपने हमको निर्देश किया, हमको आपका आज्ञा का पालन करना है, और पालन में कोई कसर रह जाएगी तो आपका आशीर्वाद से वो अवश्य पूरी हो जाएगी। हमने चिंता करते हुए देखा है, हमारे मन में आया कि हम नए साधु ही थे उस समय भी, तो हमको
परिवार से पैसा मिला कि भाई अब तुम अपना जो परिवार में हिस्सा है वो ले लो, माता जी का शरीर पूरा हो गया, तुम्हारे नाम से कुछ रख गए थे। तो हमने बोला ठीक है, हम अपने लिए निवास ले लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं। तो एक बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे कमरे थे, बोला ये बढ़िया है, अपन सत्संग करते हैं, लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी हो गई। तो ये बात हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के पास पहुंची। मैं बता रहा हूँ गुरु शिष्य रिलेशनशिप क्या होती है। तो गुरु बनना मजाक नहीं है, मंत्र दिया और आप फारिग हो गए, ऐसा नहीं होता है। जबकि बिना दीक्षा दिए वाले गुरु हैं ये सब लोग, तो जो दिल से अपना मानते थे, और हम जिनको दिल से गुरु तब भी मानते थे और अब भी मानते हैं। तो महाराज जी ने कम से कम मुझे 4 से 5 बार अलग अलग लोगों के द्वारा संदेश भेजा कि जल्दी आकर के मिलो। तो जब तक मैं थोड़ा सा अपना अनुकूलता बना करके सोच रहा था कि आज नहीं कल मिल लेते, तब तक तो 4-5 संदेश मिल गए। मैंने बोला महाराज जी ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं पहुंचा पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के पास। तो महाराज जी ने कहा ये क्या कर रहे हो? साधक तो उस जगह रहता है जहां लोग आसानी से नहीं पहुंच सके, और तुम उस जगह रहना चाहते हो जहां लोग रास्ते से गुजरे तो आ जाए तुम्हारे पास। साधक तो इतना विस्तार करता ही नहीं है। फिर बोले मैनेजर बन के रहोगे, ये सब व्यवस्थाओं में लग जाओगे, जो आया उसको एंटरटेन करना, उनकी व्यवस्थाएं करना। बोले साधक को फुर्सत नहीं मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता हो ना कि मुझे साधना से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं बहुत बिजी रहता हूं, तो आप साधक हो। साधक का सबसे बड़ा अपमान जानते हैं क्या है? उससे ये प्रश्न पूछना आप फ्री कब रहते हो, है ना, मतलब आप फालतू कब बैठे रहते हो। आपका फ़ोन आया और आपने उठाया नहीं किसी का फ़ोन, वो बोला आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो बोले भैया अभी एक ही काम है मेरे पास में, फ़ोन सामने रखता हूँ, और जैसे ही कोई बजाता उठा के वो कान पे लगा लेता हूँ, और कोई काम तो है ही नहीं मेरे पास। नाराज़ होने की क्या बात है इसमें? ठीक है भैया, कोई अपनी पूजा में बैठा है, कोई स्वाध्याय में बैठा है, कोई विश्राम कर रहा है, कोई अपने कुछ अन्य सत्संग में लगा हुआ है, किसी कार्य में लगा है, तो जैसे फ्री होकर लगाएगा। फ़ोन का मतलब थोड़ी कि आपने कोई वारंट इशू कर दिया इमीडिएट कनेक्ट विथ मी है ऐसा नहीं होता है। तो साधक के लिए कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साधक के पूज्य स्वामी जी कहते थे साधक की एक दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात तक। तो साधक के पास उठे और चल पड़े फोकट राम समझ करके कि कभी भी कोई भी आके आपसे कांटेक्ट कर ले। मैं आपका सम्मान बढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, आप साधक हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी कभी भी आपके पास आ जाए। उसको आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, आपके पास समय कब रहता है। उससे क्या होगा कि आपका भी समय, जो पूजा का समय है, साधना का समय है, सत्संग का समय है, आप उससे आपसे सेट करके बताएंगे इस समय आइए। आपकी साधना डिस्टर्ब नहीं होगी, आने वाले का समय भी खराब नहीं होगा। आप व्यस्त बैठे हुए हैं और वो आया और बैठा हुआ है, अथवा आप उपलब्धि नहीं हो। तो ये बात श्री श्री माँ शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मिणी, उनकी एक प्रमुख शिक्षा है। उनकी प्रमुख शिक्षा थी कि कण कण और क्षण क्षण का प्रयोग करना। जो समय का सम्मान करता है वो साधक है। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना। जीवन जो है बड़ा अनमोल है, इसको मिट्टी में रोलना नहीं है। जीवन है अनमोल, इसको मिट्टी में मत रोल। क्यों कि जो क्षण खो गया वो लौट कर नहीं आता। ये बात श्री श्री माँ आनंदमयी ने कही है। मैंने कितने महापुरुषों को कोट कर दिया आपके सामने एक समय के संदर्भ में। माँ आनंदमयी ने कहा है कि बीता हुआ समय कभी लौट करके नहीं आता। किसी ने एक मुझे सत्य घटना सुनाई थी, शायद अपने भारत के बहुत बड़े उद्योगपति के परिवार का ही कोई व्यक्ति, शायद बिरला परिवार या किसी का था। बोले इलाज के लिए उनको विदेश जाना पड़ा और फिर बाद में स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। तो टीम ऑफ डॉक्टर वहाँ पर थी, एक डॉक्टर ने टीम ऑफ डॉक्टर उनके लिए काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार बचाओ आप। तो उन्होंने कहा कि सर हम ट्राई कर रहे हैं पूरा। उन्होंने कहा अगर आप मुझे बचाते तो मैं अपनी आधी संपत्ति आप लोगों में दे दूँगा। तो डॉक्टर मुस्कुराया कि सर जीवन देना तो बहुत बड़ी बात है, किसी को थोड़ा सा समय देना भी संभव नहीं होता है। ये सब आप मालिक की दुआ से हो जाए बहुत अच्छी बात है। हमारी दवा में, हमारे इलाज में, हमारे प्रयत्न में कोई कमी नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं, जिस करोड़ों रुपयों को कमाने के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, वो करोड़ों रुपए आपको 1 घंटे का समय तो दूर रहा, 1 मिनट का समय भी
नहीं दे सकते। तो क्या कीमती हुआ? रुपया कीमती हुआ कि समय कीमती हुआ? आप 10 साल मेहनत करके मानो 10 लाख रुपए कमाते हैं अथवा 1 करोड़ कमा लेते हैं 10 साल मेहनत करके, और आप उस 1 करोड़ से 1 घंटा नहीं खरीद सकते। समझ लो समय की कितनी कीमत है। तो माँ कहती है खोया हुआ समय नहीं आता। स्वामी जी कहते थे साधक वही है जो सावधान है। हमको सावधान रहना है, समय नहीं निकल जाए। अभी अभी भैया कहते थे लोग, अभी अभी अंकल कहने लगे, अभी अभी दादाजी कहने लगे, समय कैसे गुजर जाता है ना। अभी अभी तक बिटिया बोलते थे, दीदी बोलने लगे, और कब दादी बन गए और कब नानी बन गए मालूम ही नहीं पड़ता है। सब आप लोगों की कहानी हमने देखा आप लोगों को बदलते हुए, हमारी कहानी हमने अपने शरीर को देखा बदलते हुए। समय गुजरते देर नहीं लगती, समय का उपयोग करना है। तो अर्जुन बोल रहा है कि गलती होती क्यों है, मुझे स्पेसिफिक कारण मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग बचने के रास्ते ढूंढते हैं ना। आप अभी एक जगह ऐसा आया कि अनेक शास्त्रों को पढ़ने से मेरी विचलित हुई बुद्धि, जो ऐसा भगवान ने कहा, अनेक शास्त्रों को, अनेक मतांतरों को पढ़ने सुनने से तेरी विचलित हुई बुद्धि। तो मैं आपको एक बात और बताऊं, केवल इतना ही नहीं होता है, अनेक गुरुओं को सुनने से भी विचलित होती है बुद्धि। कारण क्या है? चुने हुए महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए, एक धारा का सत्संग करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक महात्मा जी ने तो कहा कि ऐसा करना चाहिए, दूसरे ने कहा कि ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ने कहा वैसा करना चाहिए, इन्होंने कहा अरे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके मन को एक रास्ता मिल जाता है। वो महाराज जी तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। तो जो मन की कमजोरी होती है ना, मन वो 4 जगह कंसल्ट करता है, फिर फॉलो उसको करता है जो उसके मन के अनुसार हो। तो आप गुरु का अनुसरण नहीं कर रहे होते हैं, आपने मन का ही अनुसरण कर रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ संप्रदाय भी हैं, वो गीता जी को कोट करते हैं, लेकिन गीता जी के किन श्लोकों को कोट करते हैं? जो वो बताना चाहते हैं वहाँ कोट करते हैं, और वो कुछ बातों का बहुत खंडन करते हैं। और उनसे कहा जाए गीता जी में लिखा है, बोले आप बाकी सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। तो इसका मतलब वो गीता जी को कोट नहीं कर रहे हैं, वो अपने मन की बात को जस्टिफाई करने के लिए गीता का किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाना हो गया। तो गीता जी पे बंदूक रखी और गोली अपनी चला रहे हैं। अगर गीता जी के को अगर मानते हो तो गीता जी की सब बातें मानो भैया, कुछ मान ली और कुछ नहीं मानी, ऐसा थोड़ी होता है। आदि गीता श्री कृष्ण ने कही है, तो आदि गीता कौन ने कही है? और किसी ने कही? वो भगवान श्री कृष्ण ने कही है, इसलिए आपको फॉलो पूरी करना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि गलती क्यों होती है। हालांकि प्रसंग हो चुका है, पर आप थोड़ा ध्यान दें कि हर मनुष्य के अंदर ऐसा होता है। गलती से बचने का, गलती करते रहने का, ये 2 एंगल है। तो आप गलती करते रहना चाहते हैं क्योंकि गलती में सुख मिलता है, गलती की आदत पड़ गई है। गलती को छोड़ना इटसेल्फ एक संघर्ष है। प्रज्ञा अपराध का मतलब यही है कि आपके अंदर संघर्ष शुरू हो गया। अभी तक आप गलत समझते ही नहीं थे, अब आपको लग रहा है गलत है। अब तक आप सोचते थे कि ना, मुझे डाइटिशियन ने भी बोले हमारे कोर्स के अनुसार जो है 2 बार चाय पीना गलत नहीं है। तो मैंने कहा कुछ लोग बोलते हैं भाई चाय नहीं पीना चाहिए। मुझे एक डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे मेडिकल साइंस के अनुसार अगर कोई जो है अगर 1 पेग रोज़ लेता है तो वो हेल्थ के लिए कोई नुकसान करने वाला नहीं। हेल्थ के लिए नुकसान नहीं, लेकिन सोशल इविल तो है। और उससे बढ़ कर के तो हमारा शास्त्र बोल रहा है कि ये कोई भी आदत रुकती नहीं है ना, बढ़ती है धीरे धीरे। फिर जो मज़ा आज आपको इतने से में आ रहा है, कल इतने में नहीं आएगा, फिर बढ़ाना पड़ता है ऐसे। और धीरे धीरे क्या होता है, वो आपको लील जाता है। फिर घर वाले रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, पैसा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, है ना, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, आपको लोग उठा करके ला रहे हैं, क्या हालत हो रही है बताओ। तो भगवान से अर्जुन बोल रहा है कि मनुष्य को समझ में आता है गलती हो रही है मुझसे, फिर भी गलती करता है। तो ऐसा लगता है कभी कभी तो जैसे खुद कर रहा है कि कोई उससे करवा लेता है। तो इसमें सबसे बढ़िया एक उपाय जो हमारे भगत लोग निकालते हैं वो ये कि अपने हाथ में क्या है। अभी कुछ लोग सत्संग से गायब हो जाए और हम बोले आ नहीं रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे, हमारे हाथ में क्या है स्वामी जी, ये तो भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है। अच्छा, डाल दो भगवान के ऊपर, छुटकारा हो गया। अभी परसों ही मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था सदगुरु का,
उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो जिम्मेदारी अपने पे लेना सीखो। इधर इधर से आत्मा बोलेगी, इधर से परमात्मा बोलेगा, इधर से प्रारब्ध बोलेगा, इधर से संस्कार बोलेंगे, और आप जो है उन पे आरोप करके कंटिन्यू योर प्रॉब्लम, कंटिन्यू योर मिस्टेक, कंटिन्यू योर हैबिट, बैड हैबिट। ये कब हो पाता है? जब आप गलती को स्वयं पे ऊपर नहीं लेते हो। जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगी। बोले मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे कैसा समझा दिया, मुझे वो सिखा दिया, उन्होंने मुझे बाध्य किया, उन्होंने प्रेरित किया। ऐसा कहने से ये केवल आप अपने को समझा रहे हो, लेकिन कल्याण इससे नहीं होने वाला। आपको जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगी। जो कर रहा हूँ उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। कहा किसी ने भी, माना तो आपने, आप नहीं मानो तो कैसे होगा। और किसी की बात तो दूर रही, प्रारब्ध भी आपसे करवाता नहीं है। गोयनका जी बोल रहे हैं प्रारब्ध परिस्थिति का निर्माण करता है, भाव दशा का भी निर्माण कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होता है। अगर प्रारब्ध आपसे कर्म करवा दे तो क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म का भेद ही मिट जाएगा। प्रारब्ध तो जो है भोग के रूप में उपस्थित होता है, वो कर्म के रूप में थोड़ी उपस्थित होता है। कर्म तो आपके हाथ में रहता है। परिस्थितियां निर्मित हो गई, अब आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। आपको पाप करने का अवसर मिल रहा है, रिश्वत देने वाला कोई खड़ा हुआ है आपके सामने, आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपके हाथ में ये चीज़ें इतनी मीठी होती है। मैं बताऊं आपको, मुझे एक महात्मा ने बहुत गंभीरता से समझाया अलग से, कि बोले मैं आपके प्रवचन मैंने प्रवचन सुने आपके आश्रम में आप करते हो, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं आश्रम में करता था एक जगह। तो आपका ज़्यादा जोर इस बात पर रहता है कि भजन करो, भजन करो, भजन करो, साधन करो, साधना करो। तो बोले हमारा इसके ऊपर जोर नहीं है। तो मैंने कहा फिर महाराज जी सत्संग का मतलब क्या हुआ जब साधना करने की प्रेरणा नहीं मिले व्यक्ति को? तो बोले हमारा जोर रहता है कि आपके अंदर जो दुर्गुण हैं, जो दोष हैं, जो गलत वृत्तियां हैं, उनका आप त्याग करो। तो ये बात मुझे बाद में, उस समय तो इमीडिएट मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा कि आदमी भजन करेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, पर मैंने देखा कि ये पैरेलल भी चल सकते हैं। एक तरफ तो आप भजन करते रहो और दूसरी तरफ से आप अपनी गलत प्रवृत्तियों को भी करते रहो। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ भी बोलते रहो, राम राम भी करते रहो। कोई व्यक्ति कठोर स्वभाव का है, दूसरे का दिल दुखाता है, दूसरे के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करता है, वो भी करते रहो, राम राम भी करते रहो। तो जब आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो भक्ति से आपका कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो जो महाराज जी ने बात कही थी वो हमको स्वीकार है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तो यहाँ पे आज प्रसंग वही चल रहा है कि मनुष्य गलत काम क्यों करता है। तो बोले गलत काम की जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देता है, इसलिए करता है। आप अपने पे जिम्मेदारी लोगे तो आपको फिर तकलीफ हो जाएगी, आपको वेदना होगी, आपको ग्लानि होगी, आप में सोच पैदा हो। बोले क्या करें, अब ये घर वाले मानते नहीं हैं, क्या करें, ये हमारे पत्नी नहीं मानती है, हमारे पतिदेव नहीं मानते हैं, ये बच्चे नहीं मानते, क्या करें। नहीं, ये नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेड ना। आप लोग बड़े बड़े ऑफिस में जो काम करते हैं, उनके बॉस कोई काम बोल दिया, उनको काम नहीं हुआ, बोले सर वो एक्चुअल में, बोले नो आर्गुमेंट, दिस वर्क शुड बी डन। यस सर। वहाँ आर्गुमेंट काम नहीं करता। ऐसे आपको भगवान के पास जाकर के ये आर्गुमेंट नहीं देना है, मैं क्या करूँ, दुनिया ख़राब हो गई है। भगवान बोले दुनिया से मतलब नहीं, तुम खराब हुए हो कि नहीं, हमारे को इससे बताओ। आपके कर्म का जवाब आपको देना पड़ता है, किसी भी परिस्थिति हो। एक शब्द आता है, भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मेरा भक्त जो है दक्ष रहता है। तो उसकी व्याख्या करते हुए महात्मा जी ने कहा है, दक्ष का मतलब है ये जो कुशल है, वो जानता है कि ये सब परिस्थिति रहते हुए भी इसमें से मुझे रास्ता कैसे निकालना है। मैं कल एक महात्मा जी के पास गया था, तो महात्मा जी बोले आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। मैंने कहा मैं बड़ी बातें नहीं कहा, मैं तो सामान्य शास्त्र की बातें बोल रहा हूँ जो रोज़ सत्संग में बोलता हूँ। बोले दुनिया कहाँ जा रही है? मैंने कहा दुनिया को हमको देखना ही नहीं चाहिए। बोले कौन सेवा करना चाहता? कोई नेता सेवा नहीं करना चाहता। कौन एक मनुष्य, किसी बच्ची ने भी मैसेज किया, ग्रुप में भी आया, हमारा जो एक आध्यात्मिक ग्रुप है जय माँ ग्रुप, उसमें एक डॉक्टर साहब ने लिखा है कि स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि दूसरे के दुख में जो दुखी होता है और उसकी सहायता करना चाहता है। हमारे डॉक्टर शंकर हरचंदानी जी ने बोला
कि स्वामी जी आप तो बोल रहे हैं कि जो दूसरे के दुख में दुखी होता है और दूसरे की सहायता करना चाहता है वही मानव है। तो बोले स्वामी जी मैं तो देख रहा हूँ अपने प्रोफेशन में, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, बोले मैं तो देख रहा हूँ कि ये चीज़ अब बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो मैंने बोला भैया 99 भी गड़बड़ हो जाए तो भी आपको सही चलना है। हमें अच्छे से याद है जब हमने ये वस्त्र धारण किए थे तो पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने हमको ये उपदेश दिया था। जब पहली बार महाराज जी के पास गए, ये सब भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, नाम बदल देने से कुछ नहीं, आप चाहे सत्यानंद जी बोलो, चाहे कृष्णानंद जी बोलो, चाहे शंकराचार्य जी बोलो, चाहे रमन महर्षि जी बोलो, ये सब एक ही कैटेगरी के, सब भगवत प्राप्त महापुरुष है। एक बार व्यक्ति का ईगो डिस्ट्रॉय हुआ, एनलाइटेंड हुआ, सब बराबर है। तो पूज्य स्वामी जी ने हमको फर्स्ट उपदेश ये दिया था, तुम ये मत देखना कि लोग क्या कर रहे हैं। आप कोई गलती करो और फिर मालूम है आर्गुमेंट क्या होता है कि केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, दुनिया कर रही है ना। तो दुनिया अगर गड्ढे में गिरे हम भी गिरेंगे, उनको पाप लगेगा तो हमको लगेगा, उनको नरक जाना पड़ेगा हमको भी जाना पड़ेगा ना। पर आदमी को इसी बात से संतोष हो जाता है कि केवल मेरे को पनिशमेंट नहीं, सबको होने वाला है। इसलिए संतोष करने से कुछ नहीं, अपने को भुगतना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा यह मत देखना कि इन वस्त्रों को धारण करने के बाद दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम कमिटेड हो अब परमात्मा के लिए, अब तुमने संकल्प कर लिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। महापुरुषों का ऐसा आशीर्वाद रहता है, ये प्रेरणा ही आशीर्वाद है उनका। एक महात्मा जी से हमने पूछ लिया कि महात्मा जी हम आपके पास इतना आते हैं, हमको एक बात तो बताइए आप, कि कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से सब कुछ होता है। तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि आपके अंदर से कोई चीज़ निकल रही है, मेरे अंदर आ रही है, कोई कृपा हो रही है, कोई ऐसे हवा चल रही है ना, कोई ऐसी, और कोई ऐसा मैं बैठा हूँ और आपने ऐसा करा मेरे समाधि लग गई। महाराज जी मुझे आप एग्जैक्टली बताइए गुरु कृपा होता क्या है। तो मुस्कुराए बोले गुरु कृपा ये होता है कि जो आपका संकल्प नहीं टूटता है, तेल धारावत बना हुआ है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपनी साधना करना है, मुझे विषय विकारों में नहीं फंसना है, ये जो आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प जग गया है, भगवत प्राप्ति की इच्छा जग गई है,